ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज के दिन भाद्रपद मास की पावन पूर्णिमा का शुभ दिन है। इस दिन श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना की जाती है, कथा का श्रवण किया जाता है। ऐसा विश्वास है कि जो भक्त श्रद्धा और भक्ति भाव से इस दिन कथा को सुनते हैं या पढ़ते हैं, उनके जीवन में दुख, दरिद्रता, कष्ट, रोग, पीड़ा और किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आता। हर बाधाओं से भगवान विष्णु सदैव उनकी रक्षा करते हैं। इसके साथ ही साथ घर परिवार में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। माता लक्ष्मी की असीम कृपा उन पर बनी रहती है। तो प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की कथा में विष्णु जी ने नारद जी को बताया है कि यह व्रत सभी इच्छाओं को पूरी करती है। इसके साथ ही साथ घर में सुख शांति आती है, संतान की प्राप्ति होती है और धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। इस कथा के विभिन्न अध्यायों में बताया गया है कि कैसे एक लकड़ी बेचने वाले लकड़हारे, एक साधु और एक राजा ने इस व्रत का पालन किया और उन्हें सुख समृद्धि और संतान की प्राप्ति होती है। यह कथा हमें सिखाती है कि इस व्रत को निष्ठा से करने पर भगवान की कृपा से सारी सुख सुविधाएं भोग कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही प्रसाद का अपमान करने से या संकल्प भूलने पर विपत्तियां भी आती है। शास्त्रों में बताया गया है कि सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा में भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप के बारे में बताया गया है। इस व्रत का पाठ करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और भगवान विष्णु की असीम कृपा भक्तों पर बनी रहती है। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनिक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है, कैसे प्रभु की प्राप्ति होती है तथा उनका उद्धार कैसे होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल की प्राप्ति हो। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा, जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मणि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान पूर्वक श्रद्धा भाव से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसा यज्ञ किया जाए जिसके कारण से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में पहुंच गए। वहां वह देवों के इष्ट नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म थे। गले वे वर्णमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए भगवान श्री नारद जी ने बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी में भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि, मध्य तथा अंत नहीं है। निर्माण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन भगवान विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए यहाँ पधारे हैं, उसे निसंकोच कहें। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य
थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, कैसे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह बात मैं तुम्हें सुनाता हूँ, उसे सुनो। स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो बहुत ही पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि विधान के साथ विधि पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है, यह व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए और इसे करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, सभी विस्तार से बताइए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख और शोक से दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति और श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले, फल, घी, दूध, दही, गेहूं के आटा का बना हुआ चूरमा, गेहूं के स्थान पर साठी का आटा भी प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ गुड़, शक्कर इत्यादि सब मिक्स करके चूरमा बनाएं और भगवान श्री नारायण को भोग लगाएं। पूजा करने के बाद कुटुंब सहित प्रसाद को ग्रहण करें, ब्राह्मणों को खिलाएं, बंधु बांधवों को भी खिलाएं। इस दिन बहुत शुभ दिन माना जाता है, इसलिए भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन रहें। इस दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चिंत ही पूर्ण हो जाती है। इस कली काल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत का पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। वह बहुत गरीब था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण के वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछे, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते रहते हो? दिन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहे, हे विप्र, श्री सत्यनारायण भगवान की मनवांछित फल देने वाला यदि तुम उनकी पूजा अर्चना करो, उनकी कथा का श्रवण करो और अपने घर में श्री सत्यनारायण भगवान के कथा करोगे तो तुम्हें सारे दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए श्री सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गया है मैं उसे जरूर करूँगा। यह निश्चय करने के बाद उस रात उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई। वह सुबेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उस निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छुटकारा उसे मिल गई।
उसकी गरीबी दूर हो गई और वह धन संपत्तियों से युक्त हो गया। उसे अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं मिल गई। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य व्रत को करेगा उसकी सभी दुखें दूर हो जाएगी। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सभी लोग इस बात को जानना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोलते हैं, हे मुनियों, जिस जिस ने इस व्रत को किया है वे सब सुनो। एक समय वही विप्र धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधुओं के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र ने नमस्कार कर पूछने लगा कि यह आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि व्रत कर रहा हूँ, वो भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत, तथा इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया मुझे वो भी बताएं। ब्राह्मण ने कहा कि मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन्य धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से श्री सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चनामृत लेकर प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर चला गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूँगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियाँ रख उस नगर में बेचने गया जहाँ धनी लोग ज़्यादा रहा करते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही, मेवे और गेहूं के आटा से बनी चूरमें लेकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत के लिए तैयारियां करने लगा। वहां उसने अपने बंधु बांधुओं को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान की पूजा करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ में चला गया। श्री सत्यनारायण व्रत का दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। पहले समय में उल्कामुख नामक एक बुद्धिमान राजा राज्य करता था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, कृपया करके आप मुझे विस्तार से बताएं। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन
साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधि विधान बताएं। आपके कथना अनुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त होकर वह अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाला इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कही। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसे गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष की चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने श्री सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर कर दूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर की ओर चला गया। कलावती के पिता घर में रह वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत से बुलाया और कहा कि मेरी कन्या की योग वर देखकर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुँचे और वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग्य वानिक पुत्र को ले आए। सुयोग लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि साधु ने अभी भी सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया था। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासारपुर नगर में निवास करने लगे। वहां जाकर दामाद और ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख राजा का चुराया हुआ धन वहां रख दिए जहां साधु और जमाई एक साथ ठहरे हुए थे। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता के साथ राजा के पास ले गए और कहा कि उन दोनों चोरों को हम पकड़ लाए हैं, आप आगे की कार्रवाई की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारागार में डाल दिया गया और उनका सारा धन उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान से श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा और भूख प्यास से अति दुखी अन्न की चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर वह कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर वह रात को घर वापस आई। माता के कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी और क्या कर रही थी? तेरे मन में क्या चल रहा है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और
उसने वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र ही घर लौट आएं। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सारा राज्य और संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वह अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया। फिर बोले कि वानिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला, हे महानुभावी, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कह राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे दुगना धन वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। श्री सत्यनारायण व्रत का तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का चौथा अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर ही एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? तुम नाव में क्या क्या रखे हो? अभिवाणी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्या धन लेने की आपकी इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते से भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कह वहाँ से चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देखकर अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देख वह मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खोलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोले कि आप शोक न मनाएं, यह दंडी का श्राप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगे। तब दंडी भगवान बोले, हे वानिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी पापी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होएं। अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करिए प्रभु, और पहले के समान नौका में धन से भर दीजिए। साधु वैश्य के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उनकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वही अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नज़दीक पहुँचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेजे। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ पहुंच गए हैं। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुन कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़ अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई और नौका को डूबा हुआ देख वह कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल चूक हुई है उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद
को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इससे उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति का दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन करता है। इस लोक के सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। श्री सत्यनारायण व्रत का चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजापालक में लीन तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख सहा। एक बार वन में जाकर वन पशुओं को मारकर वह पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधुओं के सहित सत्यनारायण भगवान का पूजा करता देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान पर नहीं गया और न ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद भी नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़ अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हो चुका था। वह शीघ्र ही समझ गया कि सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मृत्युपरांत स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान श्री सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन्य धान्य की वृद्धि होती है। निर्धनता कभी नहीं आती, धनी हो जाता है और भक्ति युक्त हो जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख की प्राप्ति होती है और सारे मनोरथ पूर्ण हो जाती है और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब मैं उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष को प्राप्ति किया। उल्का मुख नामक राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य ने मूर्ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष की प्राप्ति की। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष पाया। श्री सत्यनारायण भगवान का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। माता लक्ष्मी की जय।